हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के प्रश्न के जवाब देते हुए उन्होंने सब प्रश्न जो है के जवाब जो है नारद मुनि को दे दिए। और यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 34 में कि ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ब्रह्मा जी यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान या वैदिक ज्ञान में ब्रह्मा जी जो है सबसे दक्ष है। और वे तपस्या में भी सबसे श्रेष्ठ, और वे योग शक्ति भी उनमें बहुत है। यहाँ पे बताया गया ब्रह्मा जी कह रहे फिर भी सब कुछ सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। और उनमें सब शक्तियां है, जैसे कि 64 गुण है और ब्रह्मा जी में 50, 64 में से 50 गुण। पूर्ण मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में है। तो इसीलिए इनमें सब शक्तियां है, सब ज्ञान है, सब तपस्या में भी श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पे वे कह रहे हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों का धारण करने के कारण जो कुछ मैं कर सकता हूँ उन्हीं के कारण होता है, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की कृपा। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके बिना भगवान के श्री चरण कमलों के को मैंने पकड़ के रखा है, इसी के कारण मैं ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान की महिमा, भगवान की महानता को मैं जान ही नहीं सकता। इतने विशाल भगवान, और अगर मैं उसको जानने की भी कोशिश करूं कठिन है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते भगवान ही अपने सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं? भगवान ही अपनी सीमा, जैसे कि पापा जी बता रहे हैं कि भगवान भी नहीं। और कल बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जिसके पास, क्योंकि सब कुछ जो भगवान का है, अहम सर्वस्व, ये आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत, और इतना विशाल है। हम तो छोटा सा, ये जैसे कि हमारा छोटा, जिस प्रकार से आकाश इतना विशाल है, खुद आकाश को ये नहीं समझ में आ सकता कि कितना
और हम उसको अगर मापना चाहेंगे तो ये मापना कठिन। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, खुद ये उदाहरण दे रहे। तो इसीलिए अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। और कोई रास्ता, आत्मसमर्पण कर, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। दो बातें बताए ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे अपने जीवन चरित्र से उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे लिए, क्योंकि भगवान को समझना बहुत कठिन है। हम जैसे छोटे से क्षुद्र जीव को, तो इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो इसको जान लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकल सकता है। ये है। तो इसीलिए एक ही रास्ता है। पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विज्ञान से हम सोचेंगे मापने के लिए ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये नहीं हो सकता जब तक हम भगवान के श्री चरण कमलों के शरण नहीं ग्रहण कर सकते, जब तक हम यहाँ पे बताए गए आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक कठिन है ये सब। भगवान को भी जानना, भगवान को समझना कठिन है। भगवान की महिमा को समझना कठिन है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि, और हम जानते हैं कि श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जीवों में सर्वोच्च विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्धि योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में आदेश देते हैं। तो अगर हमें आदेश लेना है तो हमें ब्रह्मा जी जैसे, जो सभी, ऐसा नहीं कि वे अल्पज्ञ ज्ञानी है, उनको सब ज्ञान है, उनको वेदों का सब ज्ञान, उन्होंने वेदों को 3 बार पढ़कर, हमने पढ़ा है भागवतम में पहले, 3 बार संविक्षण करके पढ़ के ये निष्कर्ष पे आए। जो ये निष्कर्ष यहाँ पे बता रहे कि भगवान के श्री चरण कमलों का आत्मसमर्पण ही सबके लिए श्रेयस्कर है, और कोई रास्ता। सारी यहाँ पे उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। चाहे वो भौतिक कल्मश सभी लोगों के जीवन में, हम सब जीवात्माओं के जीवन में बहुत सारे कल्मश है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए ब्रह्मा जी ये आदेश दे रहे हैं कि हमें जो है भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण
करना बहुत जरूरी है। और आदेश दिया जा रहा है कि अतएव इस शूद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की माप जोख न करे। भगवान की शक्ति उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दे। क्योंकि अगर हम मापना चाहेंगे, ये माप जोख जो है इसमें बहुत समय चला जाएगा और फिर वो असंभव है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे कि ये असंभव है ब्रह्मा जी के लिए भी, तो हम तो इतने छोटे हैं, क्योंकि उनकी भगवान की शक्तियां जो है असीम है। तो अगर हम ब्रह्मा जी के भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते, भगवान को जान नहीं सकते, तो एक ही रास्ता बताया गया है और वो है भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण। प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें बताते हैं। प्रयुक्त जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पहली बात यही है कि जीवन के समस्त दुखालय अशाश्वतम, ये जगत जो है दुखों का घर है। इसका ऑलरेडी छप्पा मार दिया है, छप्पा मारा हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सके। एक बार छप्पा मार दिया उसको बदल नहीं सकते। दुखालयम अशाश्वत, दुखों का घर। तो इस दुखों के घर में अगर हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये व्यर्थ। हम अपने समय को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ ही गवा रहे हैं। तो इसीलिए समस्त दुखों का हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। और भगवत गीता में भी भगवान ने यही आदेश दिया कि सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं, पर श्रीमद् भागवतम, और भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं सभी जीवों के परम पिता। ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और ब्रह्मा जी जो परम पिता है, यही कहते हैं कि हमें जो है भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे ही हमारे साथी है, वे ही हमारे सारथी है, वे ही हमारे सुरीद है, प्रिय मित्र है। अगर हम इस भौतिक जगत में हम खोजेंगे कि कोई अच्छा मित्र मिल जाए, कोई अच्छा साथी मिल जाए, ये व्यर्थ है। क्योंकि कोई न कोई कमी जरूर हो जाएगी।
कोई ना, क्योंकि हम पूर्ण नहीं, भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्रद्धा माता जी, कैन यू प्लीज पुट योर फोन ऑन म्यूट? देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम यू। तो ये है कि हम अगर खोजेंगे तो हम समय, और फिर क्या है, इस जीवन जो है, ये जीवन में वैसे भी हमारी आयु कितनी है, समय चला जाएगा। इसीलिए अभी इस क्षण हमें जो यहाँ पे ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं कि ये मन का बात, अभी ये मन की बात जो है चलती रहती है आजकल बहुत, लेकिन ये मन की बात वो लगाते रहेंगे तो कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले। क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर यह होगा कि मैं उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर लूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अब यहाँ से निकले, ना कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल बने, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये क्षणिक है। आज कुछ संतोष मिलेगा, लेकिन फिर से असंतोष। हम जो है अगर भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं या भौतिक रिश्तों में सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये समय का व्यर्थ है। इसीलिए आदेश दिया जा रहा है कि भगवान के श्री चरण कमलों जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ परा है। श्रेष्ठ शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। तो दो चीज है, क्योंकि हम पदार्थों से श्रेष्ठ है तो हम दो चीज कर सकते हैं। हमारे में स्वतंत्रता है कि हम भगवान को आत्मसमर्पण करें या प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है। ये आत्मसमर्पण का क्या परिणाम होगा? भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने का क्या परिणाम होगा कि हम जो है सुखी। श्रद्धा माता जी, कैन यू प्लीज put your phone on mute or can you reconnect? तो भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख उठाता है। तो ये हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है। क्योंकि हमने चर्चा कर चुके हैं कि हम जो है भगवान की एक शक्ति है, तटस्थ शक्ति होने के कारण हम चुन सकते हैं हमें क्या है। ये हमें स्वतंत्रता भगवान ने दी है। अगर हम दुखी रहना चाहते हैं हमेशा के लिए और इस प्रकृति के द्वारा इस शक्ति में रहना चाहते हैं, तो हम दुख उठाने के लिए तैयार। अतएव समस्त दुखों को अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना।
क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आत्मसमर्पण जो है अगर हम करेंगे तो भवचिद्दम, भवचिद्दम मतलब हम इस भौतिक जगत के कष्टों से, तीन चीजें बताई गई है, भवचिद्दम, स्वस्ति अयनम और सुमंगलम। अगर हम अंत करना चाहते हैं, भगवान का शरणागत मतलब यही है कि हमारे दुखों को अंत करना। हमारे दुखों को अंत करने से कैसे होगा हमारे दुखों का अंत? जब हम भगवान के शरणागत होंगे। और इसीलिए तो भवचिद्दम मतलब हम मुक्ति, सभी कष्टों से मुक्ति पा जाए, मुक्त हो जाएंगे, सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और स्वस्ति अयनम मतलब हमें जो है आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान के चरण कमलों को ग्रहण करने से हम जो है आनंद की प्राप्ति करेंगे, हमारे दुख जो है दूर हो जाएंगे और ये मंगलमय हो जाएगा, सुमंगलम। और ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के शरणागत होकर। इसीलिए भगवान की शरणागत ही भगवान को आत्मसमर्पण करने ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। पूर्ण, इसलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम होती है और इसकी तुलना आकाश से की जा सकती। इतना आनंद होता है, पर उसको हमें एक चीज है वो करना है, और वो है भगवान के श्री चरण कमल के शरणागत, भगवान के श्री चरण कमलों में आत्म समर्पण। और यहाँ पे जो आनंद की, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म सुख्यम तो अनंतम, अनंत है जो ब्रह्म का सुख, अनंत है। हम देखते हैं जिसने ब्रह्म सुख को चख लिया है, वे तुच्छ इस भौतिक जगत के सुखों के पीछे नहीं भागेगा, उसको नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं होती है। क्योंकि जो ब्रह्म सुख जो है, ये शास्त्रों के अनुसार हमें देखना है। शास्त्रों की चक्षु से ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त या महान ज्ञानी से हमें सुनना है, नहीं कि अपने मन गणक चीजों को। मन जो है वो बहुत ही कष्ट देता है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। हमें जो हम चाहते हैं वो नहीं करने देता है। वो जो है वो क्या करता है, मैग्निफाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, बहुत बड़ा, छोटे से प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देता है और अपने को ऐसे यात्रा में ले जाता है कि हम समझते हमसे दुखी और नहीं है, कोई नहीं है। और इसको पकड़ के बैठते हैं जो हमारी भक्ति में बाधा डालती। हम सोचते हैं कि नहीं यार, जब हम अच्छे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तब भक्ति करेंगे। ये
समुद्र में जो है ना, क्या कहते हैं, वेव्स, लहरें, तो कभी रुकती नहीं, रुकती है नहीं, आएगी जाएगी, कभी छोटी सी आती है, कभी बड़ी, वो आती रहे। तो इसीलिए अगर हम सोचेंगे कि ये रुकेगी, नहीं रुक सकती, क्योंकि दुख का जो सागर है, इस दुख के सागर से हमें बाहर निकलना है और इस भव सागर को पार करके वहां जाना है। और इसीलिए हमें ये जो मनुष्य जीवन दिया है। और भगवान का ये सुख जो है माप नहीं रहा, ये ब्रह्म सुख, भगवान का जो सुख, जैसे कि हम जानते हैं कि जय और विजय को जब उनको वैकुंठ से नीचे आना पड़ा, तो उनको यही दुख यही था कि जो सुख हमने यहाँ पे प्राप्त किया, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता है। देखते हैं कि हिरण्यकशिपु हो या जो भी है, वे उनके पास इतनी शक्ति, इतना धन, इतना सब कुछ था, लेकिन वो सुख जो था भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल सिर्फ होने से इतना सुख जो था कि तुलना में कुछ नहीं। भगवान की सेवा, भगवान की चरण कमलों का चरण ग्रहण करना, इसमें जो सुख प्राप्त होता है वो किसी भी चीज से तुलना नहीं की। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का जो ये नाम जो है, और हम इतने भाग्यशाली है कि इस युग में हम वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की चरण कमलों के शरण ग्रहण कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ भगवान का ये हरि नाम। बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को सिंपल चीज नहीं चाहिए, उनको एक पैर पे खड़े होना चाहते हैं, तपस्या करना है 60,000 साल तक, नंगे पैर यात्रा करना है, ये करना है। लेकिन शांति से अगर बैठ के हरि नाम को ले तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी हमें बता रहे कि मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं भगवान का इतना नजदीक हूं, लेकिन मैं भी भगवान को समझ नहीं पाता। मैं सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ, वो है कि उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्। हरे कृष्ण।